तो स्टार्टिंग में यून बोलता है कि मैंने पहली बार जो वज्रा ग्लास फिजिक्स है उसकी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट किया है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी तबाही मचा सकती है। अगर मैं इसकी लिमिट तक इसे कल्टिवेट करूँ तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। फिर होवी बोलता है कि मैं ये मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना स्किल नहीं हो तो तुम अभी मुझे मार सकते हो। फिर यून इसके पास आता है और बोलता है कि यार तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो और मरने से पहले तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द है तो मुझे बता सकते हो। जो हुई होता है वो बोलता है कि मेरी सिस्टर विलेज में रहती है, उसका नाम है हुलिंग किंग न्यू, और मैंने कायम सेक में जितनी भी कमाई की है, जितनी भी सेविंग की है वो उसे दे देना, लेकिन उसको ये मत बताना कि मैं मर चुका हूँ। अगर तुम ये सब कर लेते हो तो तुम मुझे मार सकते हो और तुम्हारे हाथों से मरने का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। फिर यून बोलता है कि तुम जा सकते हो। हुई बोलता है क्या क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले हो? जो यून होता है वो बोलता है कि तुम्हें मारने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? वो बहुत ही ज़्यादा हंसता है और बोलता है कि तुम मेरे बारे में कोई भी परवाह नहीं करते। यून बोलता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन हुई बोलता है कि मुझे लोगों के ऐसा लेना पसंद नहीं है, और उसे पता लगता है कि मुझे 6 एल्डर हान जियान ने पैसे देते तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी निकालने के लिए। यून बोलता है कि ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शीर्षी बताए हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यून होता है, वो बोलता है कि अगर मेरे पास सिस्टम नहीं रहता तो मैं इस ट्रेजर को कभी खोज ही नहीं पाता। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपने 7 स्टार सिलेविया ग्रास को ऑब्टेन किया है, मतलब डिवर किया है, और जो आपकी मास डिवरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और होस्ट ने इससे 32 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए, और होस्ट ने ग्रैंड मास्टर रिलम के तीसरे स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी किया है। फिर यून बोलता है ये तो बहुत अच्छा है कि मैं इस जगह पे आया, और यून कुछ सोच लगता है और बोलता है कि अभी जो ट्रेंड एल्डर है वो काइन सेक में बहुत ही ज़्यादा कम रुकते हैं, और वो तभी दिखाई देते हैं जब बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे कि इनर सेक डिसेबल कॉम्पिटिशन, और जो सभी जो एल्डर है वो ट्रेजिडेंट रिलम के चौथे स्टेज पे है। और अगर मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग उनको रैंक दिया जाएगा तो जो हानजियान है उसका रैंक छठवा आएगा, लेकिन जो एल्डर क्यू है वो उनसे अलग है जो कि 10वें रैंक पे है, लेकिन जो एल्डर हानजियान है उसके जो इरादे वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम बोलता है कि साउथ डायरेक्शन में एक ट्रेजर को डिटेक्ट किया गया है। फिर यून वहाँ से बहुत ही तेज़ी से जाने लगता है और बोलता है कि इस टाइम का जो एनिमी है उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, और दुश्मन हमला करने से पहले इतने कम टाइम में मुझे अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर वो एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पे फाइट चल रही थी। फिर जो यून होता है वो बोलता है कि ये क्या है, और वहाँ पे एक पूरी टीम पिग ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट जिसका नाम है जायंट सैंड स्कॉर्पियन उसके साथ लड़ाई कर रहे होते। एक बंदा बोलता है कि सभी देखो और उसके अटैक से खुद को बचाओ। फिर जो बीस्ट होता है उसको आ जाता है गुस्सा, वो बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। फिर यून का एक फूल दिखता है, वो बोलता है ये तो धातुरा स्टारमोनियम है जो कि इसके गुफा के बिल्कुल रास्ते में ही है। फिर यून बोलने लगता है कि ये धातुरा जो स्टारमोनियम है, कहा जाता है कि ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, और उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लोग उस फूल को ही लेने के लिए आए हैं। लेकिन जो डिमोनिक बीस्ट है उसको गलतफहमी हो चुकी है, उसको लग रहा है कि वो लोग उसकी गुफा को तोड़ने के लिए आए हैं, इसलिए वो उन पर अटैक कर रहा है। फिर हमें एक बंदे को देखा जाता है जिसका नाम था चानहाऊ। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस डिमोनिक बीस्ट का जो ओपेंस है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, और वो अपनी पोजीशन को बहुत जल्द एडजस्ट भी कर लेता है। अगर ऐसे चलते रहा तो इसकी वजह से हम जो धातुरा स्टारमोनियम है उसके पास भी नहीं जा सकते। फिर एक बंदा बोलता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो इसके मरने से पहले हम बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे, और इसका नाम होता है ली युआन। उसके साइड में होती है एक लड़की जिसका नाम होता है ली मी, और ये दोनों ही ग्रैंड मास्टर रिलम के 7वें स्टेज वाले बंदे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि सीनियर तुम लेफ्ट में रुको और मैं राइट में रुकती हूँ, और हम दोनों एक शॉट का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उस पर अटैक कर देंगे, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास मत करो कि हम आज से मार ही डालेंगे। जो बीस्ट होता है उस पर वो अटैक कर देते हैं, वो बीस्ट भी बहुत जोर से चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि ये लो, लेकिन जो बीस्ट होता है वो उन पर अटैक कर देता है और उस बंदे को नीचे गिरा देता है, और लड़की होती है उसको पकड़कर ऊपर उछाल देता है। एक बंदा बोलता है कि जो हमारे अटैक है वो उस पर इफेक्ट नहीं दिखा रहे, और बाकी बच्चे हुए सभी बंदे बोलते हैं क्या उस पर हमारे अटैक कुछ काम नहीं कर रहे। फिर एक लड़की आती है बहुत ही तेजी से और उस बीस्ट पर अटैक करने लगती है। सभी बंदे बोलते हैं कि देखो वो आ गई है हमें बचाने के लिए। फिर बीस्ट भी तैयार हो जाता है। यून बोलता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी जो शॉट टेक्निक है वो बहुत पावरफुल है। फिर जो वो लड़की होते हैं वो उस बीस्ट पर अटैक करते थे, और बाकी बंदे को बोलते हैं कि तुम इससे ध्यान मत हटाओ। उसका नाम होता है ली किंगजू जो कि ग्रैंड मास्टर रिलम के 9वें स्टेज पे होती है, और बाकी बंदे बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि किसी सेक का लीडर होगा जिसका नाम होता है वांग जैन जो कि ग्रैंड मास्टर रिलम के 8वें स्टेज पे होता है। वो बोलता है कि जूनियर तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो जो बीस्ट है वो पहले से घायल हो चुका है, तो चलो एक साथ मिलकर उस बीस्ट को हरा देते हैं। फिर जो वो बाकी बंदे होते हैं वो उस बीस्ट पर अटैक करने लगते हैं। फिर यून बोलता है कि ये जो 5 लोग हैं
उन्होंने हमारे काउंट सेक के इनर डिसेबल के कपड़े पहने हुए हैं और वो थोड़े बहुत पावरफुल है। और इनमें से कमजोर बंदा ग्रैंड मास्टर रिलम के 6वें स्टेज पे है। क्या उनको अपर हॉल से कोई मिशन मिला है? लेकिन ये शर्म की बात है कि वो लोग ये ट्रेजर नहीं ले सकते। फिर बाद में बीस्ट को आ जाता है गुस्सा और वो सभी पर अटैक करने लगता है। एक बंदा बोलता है कि जल्दी ये करो, उसके अटैक को ब्लॉक करो वरना तुम्हें चोट लग सकती है। एक बंदा उसे पहचान जाता है और वो बोलता है कि नहीं, वो जो बीस्ट है वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है। फिर जो किंगजू होती है वो बोलती है कि वो हमारे साथ ही मरना चाहता है, मतलब वो खुद को ब्लास्ट करना चाहता है और हमको साथ लेके मरना चाहता है। तो हम अभी क्या करें सीनियर, क्या हम इस मिशन को यही छोड़ने वाले? जो लीडर होता है वो बोलता है कि चलो वापस चलते हैं। फिर यून मास्क और कपड़े पहन लेता है जिससे कि कोई उसे पहचान ना सके। वो बोलता है क्या सही में तुम इस मिशन को यहीं पे छोड़ने वाले हो? और बहुत तेजी से उस फ्लावर की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि तो ठीक है, तो ये जो फूल है ना ये मेरा है। फिर जो किंग्स होते हैं वो पीछे मुड़ कर देखती है, वो बोलती है कि वहाँ पे कोई तो है। लेकिन उसी वक्त जो बीस्ट होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। यून भी उस फ्लावर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी बंदे बोलते हैं कि जो डिमोनिक बीस्ट है उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया है, तो जल्दी अपनी शील्ड को ऑन करो वरना जो पॉइजनस गैस है उसे तुम मर सकते हो। सभी बंदे अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर जो एक बंदा बोलता है कि जूनियर क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ। फिर एक बंदा फ्लावर को देखता है, मतलब फूल को देखता है और बोलता है कि नहीं, जो दातुरा स्टारमुनियम है उसे यहाँ से कोई लेके गया है। फिर जो लीडर होता है वो बोलता है कि किंगजू कहाँ पे? वो कहाँ गई? फिर शीनी से होता है जो किंगजू होती है वो भी यून के पीछे आ जाते हैं उसका पीछा करके। यून बोलता है मेरे पीछे कोई ना कोई आ रहा है, उसकी खुशबू मुझे आ रही है। फिर किंगजू बिल्कुल उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि वो जो फूल है ना वो मेरे हवाले कर दो। वैसे भी तुम हमारे काउंट सेक के आउटर डिसेबल हो, तो तुमने हमारा ट्रेजर क्यों लिया? जो यून होता है वो एक जगह रुक जाता है और किंगजू बोलते या तो तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो या फिर तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। जो यून होता है वो बोलता है कि जब तुम लोगों ने उस मिशन को वहीं पे छोड़ा था तभी से ये जो फ्लावर है इसे कोई भी उठा कर लेके जा सकता है। और बहुत ही स्पीड से उसके पास से गुजरने लगता है और बोलता है कि जो केपेबल है वही इसे ले सकता है। जो किंगजू होती है वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है और वो बोलती है कि तुम वहीं पे रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जो यून होता है वो बोलता है इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज है और ये मेरी 10-fold अटैक स्पीड को मैच कर रही है, लेकिन तुम आज मुझे पकड़ नहीं सकती, तुम मेरे पास भी नहीं आ सकती। और अपना एक टेलीफोन निकल लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। वो बोलती है कि ये हवा में गायब हो चुका है, लेकिन वो कहाँ गया? और अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगते हैं और उसके ऑरा को डिटेक्ट करने लगती है। लेकिन जो यून होता है वो यहाँ से बहुत दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बोलती है कि इसका ऑरा कम्प्लीटली गायब हो चुका है। फिर पीछे से उसका एक साथी आता है और बोलता है कि किंगजू यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? वो बोलती है कि नहीं, वो तो यहाँ से भाग चुका है। फिर एक लड़की बोलती है कि ये कैसे हो सकता है? ये जो बंदा था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ग्रैंड मास्टर रिलम के 3रे स्टेज वाला बंदा हो और वो तो एक आउटर डिसेबल था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी कल्टिवेशन को छुपा रहा हो और वो सही में एक एक्सपर्ट हो? फिर जो किंगजू होती है वो बोलती है कि भले ही वो आउटर डिसेबल हो और उसका जो रिलम है वो ग्रैंड मास्टर रिलम के 3रे स्टेज का हो, लेकिन उसके पास एक इंस्टेंट ट्रांसफर तिलिस्मन था। अगर हम 5 बंदे एक टीम में भी आ जाते तब भी हम उसे पकड़ नहीं सकते। फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या एक इंस्टेंट ट्रांसफर तिलिस्मन? सीनियर आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जो लीडर होता है वो बोलता है कि जो इंस्टेंट ट्रांसफर तिलिस्मन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मास्टर किंग रिलम वाले पावर से बना सकते हैं, जो कि स्पेस पावर को कंट्रोल करते हैं। और उसकी जो कीमत है वो उस टेलिस्मैन के रैंक पर डिपेंड करती है। और मैंने सुना था सबसे जो सस्ता टेलिस्मैन है वो भी 10,000 स्पीड स्टोन के ऊपर ही बिका था। फिर किंगजू बोलती है कि लेकिन एक आउटर डिसेबल इस जैसे ट्रेजर को ओन करता है, ये नहीं हो सकता। फिर जो एक लड़की होती है वो बोलती है कि इनर डिसेबल स्ट्रेंथ रैंकिंग में टॉप 20 पे आते वो एक आउटर डिसेबल से हार गए। अगर ये बाहर फैल गया ना तो सभी लोग हमेशा के लिए काउंट सेक का मजाक उड़ाएंगे। फिर जो लीडर होता है वो बोलता है कि जो हो चुका वो हो चुका, अभी इसके बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। हम उस बंदे को नहीं ढूंढ सकते और उससे अपना ट्रेजर है वो वापस नहीं ले सकते, तो हमें इस मिशन को ऐसे ही छोड़ना होगा। मतलब ये मिशन हमसे फेल हो चुका है। और उस बंदे ने इंस्टेंट ट्रांसफर तिलिस्मन का इस्तेमाल किया है, तो वो काउंट सेक में वापस गया होगा। तो चलो वापस चलते हैं और उसे पकड़ते हैं। सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ, तो यही भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।